हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहली वीडियो होने वाली है क्लास 12 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उससे जनरेट होने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या इंट्रोड्यूस है, मतलब इलेक्ट्रिक। हम तो अपने घरों में सब इलेक्ट्रिक्स की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आई होप यू आप इलेक्ट्रिक शब्द से आप कहोगे इंट्रोड्यूस तो होंगे ही। चार्ज के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत कहोगे, नॉलेज होंगे। जैसे अगर बैटरी यूज़ करते होंगे तो उसमें प्लस माइनस जो चार्जेस रहते हैं वही है आपके पास चार्ज। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे जनरेट होने वाली जो फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो हम जो है वो इस पूरे चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम बेसिक ही समझते हैं। और एक चीज़ याद रखना, क्योंकि आप जो है वो 11th क्लास से जस्ट क्या करें 12th क्लास में आए हैं, तो 11th क्लास में क्या होता है, 11th क्लास में हमारे पास जैसे फिजिकल लाइफ होती है ना, फिजिकल लाइफ मानो तो क्या हो गया कि एक रोड में क्या कर रहे हैं, आपका एक रोड के रोड में जो है वो कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, उसके बारे में हमने स्टडी किया, तो वो जो है वो फिजिकल लाइफ टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन हम जो क्लास 12 के जो चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें जो है वो हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे। और देखिए, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि जो फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो अगर हम बेसिक से चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से लेकर पढ़ते जाते हैं और चीज़ों के एक एक लाइन को समझते जाते हैं, तो हमें आगे चल के बड़े बड़े जो डेरिवेशंस करने में क्या होते हैं, बहुत ही हेल्प मिलते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप जो है वो बेसिक सी चीज़ों को समझिए, है ना, और फिर उसे जो है वो आगे अपना डेरिवेशंस में अप्लाई कीजिए। ओके, चलिए हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, चलो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सिंपल एक्सपीरियंस व्हेन वी कॉम्ब आवर ड्राई हेयर विथ प्लास्टिक और रबर कॉम्ब, इट गेट अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पेपर पीसीज। आपने अगले बचपन में ये चीज़ें तो की होगी कि क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कॉम्ब से अपने ड्राई हेयर को क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, है ना। इससे प्लास्टिक वाली जो कॉम्ब हो गया या फिर रबर कॉम्ब हो गया, तो उसमें क्या होता है, उस कॉम्ब में एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, क्या कि स्मॉल पेपर पीसेस को, छोटे छोटे पेपर पीसेस को क्या करते हो, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये आपका जनरल एक्सपीरियंस है, ये सभी ने किया होगा। ओके, दिस अट्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है, क्योंकि पेपर पीसेस को क्या कर रहे हैं, कॉम्ब जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से क्या चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इन 6th century BC, वन ऑफ द pioneer scientist from Greek थेल्स ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट। इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, थेल्स ने। कब, 6th century में। ठीक है, ओके। ही सॉ दैट एन एम्बर क्या चीज़ है, ये अ येलो रेजिनस सब्सटेंस फाउंड ऑन द सोर्स ऑफ बाल्टिक सी। ठीक है, ये बाल्टिक सी के किनारे पाए जाने वाली एक येलो रंग का क्या चीज़ है, रेजिनस सब्सटेंसेस होती है, एम्बर। ठीक है, rod was rubbed with woolen cloth. The rod gets a property of attracting a small dust particle, paper pieces, etc. ठीक है, तो 16th century में क्या हुआ, थेल्स नाम के जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक एम्बर नामक एक पदार्थ है, एक एम्बर नामक एक सब्सटेंस है, जिसको क्या किया, उन्होंने जो है वो वुलन, उसके रॉड को ना, उस एम्बर नाम की जो रॉड है उसको क्या किया, वुलन क्लोथ में रब किया। ठीक ना, वुलन क्लोथ में क्या किया उन्होंने, रब किया, तो उन्होंने पाया कि जो रॉड होती है, रॉड में किसकी प्रॉपर्टी उत्पन्न जनरेट हो जाती है, स्मॉल डस्ट पार्टिकल और पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्या होती है, इसमें प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो जाती है। ओके, नो वन टू केयर ऑफ हिज डिस्कवरी फॉर अबाउट 2000 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद कोई भी जो है वो इस बारे में कि कोई भी जो किसी भी चीज़ में हम जो है वो क्या बोलते हैं, उसको फ्रिक्शन करने से किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है, इसके बारे में लगभग लगभग 2000 ईयर तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई। ठीक है, लेटर ऑन इन 16th century AD विलियम गिलवर्ट
discovered so many things which were able to attract so many things toward themselves। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 16th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने देखा, डिस्कवर किया कि ऐसे बहुत से पार्टिकल, ऐसे बहुत से सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ। ओके, इन द ईयर 1646 Sir Thomas Brown gave present popular name electricity to this energy due to which any matter gets the property of attraction। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, इन द ईयर 1646 में, मतलब 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने इस चीज़ का नाम क्या रखा, इलेक्ट्रिसिटी रखा, जो कि एक एनर्जी है और किसके कारण किसके कारण जो electricity to this energy due to which any matter gets the property of attraction। जिनके कारण किसी भी मैटर में क्या करते हैं, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो उत्पन्न होते हैं, यानी कि जनरेट होती है। ठीक है, ध्यान से एक बार और, इन द ईयर 1646 सर थॉमस ब्राउन गेव प्रेजेंट पॉपुलर नेम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसको सर थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, जो कि एक एनर्जी है जिनके कारण एनी मैटर गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, जिनके कारण किसी भी मैटर में ये प्रॉपर्टी जनरेट होती है अट्रैक्शन की। This word electricity is derived from ember which was also known as electrum in Greek। है ना, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, जो वर्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है जी, एम्बर नाम के सब्सटेंस के कारण जो है वो डिराइव हुआ है। इस कारण से इसको हम किस और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रम के नाम से जानते हैं ग्रीक में, है ना, ग्रीक में हम इसको जो है वो इलेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रम बोलते हैं। आई होप यू कि ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हम जो है वो इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। देखो कोई भी चीज़ें जो है वो आपके पास क्या होती है, डिस्कवर होती है, तो सबसे पहले उसके बेसिक को देखा जाता है ना, सबसे पहले कि कैसे जनरेट हुआ। भाई साइंस का मतलब यही होता है कि आप उस पर क्यों लगाओ, यानी कि व्हाट, सबसे पहले तो आता है व्हाट। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया, है ना, कि सबसे पहले इन्होंने देखा कि कैसे 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 जो है वो किसी भी मतलब चीज़ों में क्या करते हैं, हम अगर रब करते हैं, जैसे वही हो गया कि हम अपने सूखे बालों पे क्या करते हैं जी, वो कॉम्ब करते हैं, तो क्या होता है उस कॉम्ब में जो प्रॉपर्टी अट्रैक्ट हो जाती है। तो एक बेसिक से लेवल से क्या करते हैं, बेसिक लेवल से इन्होंने क्या किया, डिस्कवर करना स्टार्ट किया, है ना। तो वहाँ पर पहुँचे कि बाल्टिक सी के पास क्या होता है, एक एम्बर नाम का येलो सब्सटेंसेस होती है जिसमें ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, फिर अपने अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी तरीके से क्या किया, डिस्कवर किया, और उस चीज़ को क्या नाम दिया, सर थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। ओके, अब हम देखते हैं ये, सो दैट द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वह एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, है ना, वो एनर्जी जिनके कारण किसी मैटर में क्या करते हैं, अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट होती है, वो मतलब क्या बोलते हैं कि वो जो मैटर है वो जो है वो अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करती है। द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको यही बताना है कि द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि एक प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़, एक प्रकार से एनर्जी तो है, जो क्या करते हैं, जो जिनके कारण, उस एनर्जी के कारण ही तो किसी मैटर में, जैसे अगर मैटर की बात करूँ कॉम्ब हो गया, है ना, तो उसमें क्या होते हैं जी, हल्के पार्टिकल्स को, लाइटर बॉडी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है ना। तो जो उस एनर्जी को हम ही क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, जब आप फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से और समझ कर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। चलिए, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है जी, फ्रिक्शन के कारण और बाय रबिंग के कारण। बिल्कुल, फ्रिक्शन मीन्स हो गया आपका घर्षण के कारण, रब कर रहे हैं ऐसे, है ना, इसके कारण, और आपके पास क्या चीज़ है, फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक है, वन थिंग विद द अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रिक्शन के कारण क्या कर रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको और क्या नाम से जानते हैं जी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये हो गया। अब
अब यहाँ पर हम देखते हैं एक चल ए वाली कि द सब्सटेंसेस ऑन विच अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइटर बॉडीज इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। ओके, जो भी सब्सटेंसेस हैं जिन पर क्या करती हैं अट्रैक्टिंग यानी कि लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्लियर, ध्यान देना इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी में भी वही है कि द एनर्जी ड्यू टू मतलब वो एनर्जी जिनके कारण किसी मैटर में क्या करते हैं अट्रैक्टिंग की प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये क्या चीज़ है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कि वो सब्सटेंसेस जिन पर क्या करते हैं लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो डेफिनेटली दोनों जो है वो एक ही जैसे लग रहे हैं आपको कि ना, ये भी आपका एनर्जी की बात करें, ये भी आपका मतलब ये भी आपका क्या करे अट्रैक्टिंग की बात करिए, ये भी आपके क्या करे अट्रैक्टिंग की बात करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना। सब्सटेंसेस की बात हो रही है, क्या बोल रही है सब्सटेंसेस की बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक कॉम्ब है, आपने इसमें हेयर ड्राई हेयर में क्या किया जी, ड्राई हेयर में आपने उसको रब किया। ओके, अब क्या हुआ सब्सटेंसेस क्या हो गई हमारे पास, वो कॉम्ब हो गई है ना। तो उस कॉम्ब में लाइटर बॉडी को अट्रैक्ट करने की क्या होती है प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक है, तो वो जो जिस चार्ज के कारण आगे बढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या चीज़ है, कितने प्रकार के चार्ज होती है। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस हैं यानी कि अपने जो कॉम्ब है वो सब्सटेंसेस हैं, उसमें कुछ चार्ज उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है जिनके कारण वो हल्के वस्तुओं को क्या करते हैं यानी कि पेपर पीसीस को क्या करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उस वस्तु में यानी उस सब्सटेंस में उस सब्सटेंस में जो ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रॉपर्टी जो उत्पन्न होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, बेसिक बेसिक जो डेफिनेशन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा जी, अच्छे से याद करना पड़ेगा, रखना मतलब समझना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन में कहाँ पास अंतर है, ये एनर्जी ड्यू टू विच मैटर। ठीक ना, यहाँ पर इस सब्सटेंसेस पर प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट हो रही है, वो तो सब्सटेंसेस में जो सब्सटेंसेस में जो जनरेट हो रही है ना, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन अ बॉडी इज सेड टू हैव एक्सेप्टेड चार्ज, है ना कि जो भी आपके पास बॉडी है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गए तब हम उसको बोलते हैं कि उन्होंने जो है वो एक्सेप्टेड कर लिया चार्ज को, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, आप कॉम को करियो या फिर आप अपने पेन को ही अपने बाल से क्या करोगे रब करोगे, और अगर आप क्या करोगे पेपर पीसेस को उठाने की कोशिश करोगे तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो जो इस पेन में भी आपके पास क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी जनरेट हुई, है ना। तो जब ये जनरेट हो जाती है ना प्रॉपर्टी, जब तो हम क्या बोलेंगे ये जो पेन है, ये जो बॉडी है वो इलेक्ट्रीफाई हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें हो गई। ठीक है, अब तो ये क्या करेगा, तो ये जो है वो पेपर पीसेस को अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे जो पेन है वो चार्ज को क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी। ओके, है ना। अब हम जो है वो धीरे क्या करते हैं चीज़ें को अब बेहतर तरीके से समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ लिया कि चार्ज क्या चीज़ होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज यहाँ पर हमने पढ़ा, ये जो है वो बेसिक बेसिक चीज़ें था जब हम डिस्कवर कर रहे थे तब। एक्चुअली अब जो है वो डिफिनेशन सब इधर जो है वो आते जाएंगे। ठीक है, तो इसको चीज़ें को समझिएगा। चलिए, इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है ना। इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच वेन ज्वाइंड बाय अ सब्सटेंसेस, बिल्कुल जो यहाँ पास पढ़े वही यहाँ पर मॉडिफाई करके दे दिया। क्या बोल रहे हैं कि ये जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करते हैं, जो कि सब्सटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। यानी कि ये आपका पेन हो गया, जब हम इसको क्या किया अपने ड्राई हेयर में क्या किया रब किया, तो ये पेपर को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या हुआ एक दूसरे में ज्वाइन हो गया, है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करते हैं जी, दो सब्सटेंसेस को आपस में क्या करते हैं जोड़ने का ज्वाइन करने का काम करते हैं। द सब्सटेंस बिकम इलेक्ट्रीफाइड एंड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो जब ये जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट करती है ना, तब हम जो सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं, जो यहाँ पर हम लिखे इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं, है ना। और वो जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं यानी कि जनरेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी
देखो अभी क्या बोल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको जो है वो जो वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, है ना, कि व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी यानी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि होता है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। अब आपके पास जो है वो एक चीज़ें कॉमन सेंस की बात है आनी चाहिए आपके अंदर, जो है वो क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें, चलो अभी मैं बता देता आपको, प्लस माइनस चार्जेस हैं जो घर में क्या करते हैं, वायर से फ्लो होती हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि अगर हम ज्वाइन करें इसको, ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी जाते हैं और ये जो है वो इस डायरेक्शन में भी जाते हैं, ठीक है। अब जब ये इस डायरेक्शन में भी गया, है ना, और इस डायरेक्शन में भी गया, तो इसका जो डायरेक्शन भी हुआ और हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड को भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्या होना चाहिए जी, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो लिखा क्या चीज़ है जी, स्केलर क्वांटिटी लिखा हुआ है ना। तो आपके पास अब ये चीज़ें जो है वो करेगा, ठीक ना, कि स्केलर क्वांटिटी है एक्चुअल में या वेक्टर क्वांटिटी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये इस वेक्टर क्वांटिटी का एक और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि ये मैग्नीट्यूड रखता है, और इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि डायरेक्शन रखता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है वो एल्जेब्रिक एडिशंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एल्जेब्रिक एडिशंस की मतलब क्या हुआ कि इधर अगर मान लो कि 5 एम्पियर का करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो और इसके निगेटिव डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, आपका 5 एम्पियर का जो है वो करेंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं जी, अपोजिट फ्लो हो रहे हैं। तो दोनों अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या इसका जो क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट जो होना चाहिए, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए जी, ज़ीरो होना चाहिए। ये जो है वो आपका क्या करते हैं, मतलब अलजेब्रिक जो एडिशन होता है ये बोलते हैं। तो अगर कोई भी क्वांटिटी इस थर्ड लॉ को क्या करेगा, अगर फॉलो करेगा, थर्ड कंडीशन को अगर क्या करेगा, फॉलो करेगा, तभी वो क्या कहलाता है, आपका वेक्टर कहलाता है। लेकिन इन दिस केस जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है जी, स्विच है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रही है और इधर से भी इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। अगर सेम मैग्नीट्यूड का भी अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लो कराएं, तो भी ये जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है। आपने देखा होगा घर में कि यहाँ पर आपके पास स्विच है, तो हम जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, करंट को फ्लो करा देते हैं, है ना, और वो जाता भी है, ठीक है, वो कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक। तो इसी कारण ये जो है आपका ये जो क्वांटिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ये जो है कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ये वाला अलजेब्रिक एडिशंस को फॉलो नहीं करता। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ना कहकर कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आई होप यू आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो कैसे स्केलर क्वांटिटी को बताती है। ओके, चलिए, अब ये तो हो गया, है ना, स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज कुलॉम, ठीक ना, इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, कुलॉम होता है, एंड सिंबल इज सी से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर जो मैं बताया उसमें हम करंट को मेज़र किया था ना, करंट को हमने बताया था, है ना, करंट से रिलेटेड है पास क्या चीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, ठीक है, लेकिन इस करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है ना। और लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो उसकी जो एसआई यूनिट होते हैं वो कुलॉम होते हैं। ओके, और इसकी जो हम जो सिंबल होता है वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज़ क्या होता है, m0L0T_A, है ना, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका लेंथ पे नहीं रहता, तो इसका क्या होता है, सिर्फ टाइम और एम्पियर पे ही डिपेंड रहता है। आगे हम जो है वो रिलेशंस पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसकी डायमेंशंस हो रही है, ठीक है। अभी सिर्फ इसको ये देख के रखो कि इसमें जिसकी डायमेंशंस क्या होती है, क्लियर ना। अब हम आगे जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या चीज़ है। ओके, तो इस चीज़ को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है वो जो इंट्रोडक्शंस पढ़े हैं उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको जो है बेसिक से चीज़ें जो है वो लाइन टू लाइन क्लियर हो, यानी कि हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।